तो एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जो दिशा और दशा दोनों बदल देता है। आज की वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। एंशिएंट पीरियड में वैदिक और बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम हुए। वैदिक सिस्टम में मीडियम ऑफ लर्निंग संस्कृत थी और बुद्धिस्ट सिस्टम में पाली। एंशिएंट एजुकेशन ज़्यादातर आश्रम्स, गुरुकुल्स, टेम्पल्स में दी जाती थी और कभी कभार मंदिर के पुजारी स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के पास एक ऐसा स्पेशल फीचर था जो किसी और कंट्री के एजुकेशन सिस्टम से अलग बनाता है, क्योंकि एंशिएंट एजुकेशन मोस्टली जंगलों में और खुले आसमान में दी जाती थी, जिससे स्टूडेंट्स का माइंड फ्रेश रह सके। तो एंशिएंट एजुकेशन का मेन एम यही था कि स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, जो कि मेनली फोकस था कल्चर, कैरेक्टर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, जिससे स्टूडेंट फ्यूचर की किसी भी डिफ़िकल्टी को पार कर सकें और एक अच्छे सिटीजन बन सकें। वैदिक पीरियड में वुमेन और सारे कास्ट के लोग एक साथ पढ़ते थे, लेकिन बाद में समय के साथ कास्ट डिवाइड हो गए और गुरुकुल में सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण पढ़ते थे। गुरुकुल में एजुकेशन ओरली दी जाती थी, क्योंकि उस समय बुक्स नहीं हुआ करती थी और एजुकेशन प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट पर बेस्ड थी। वैदिक पीरियड में स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच डिबेट्स हुआ करती थी, जिससे स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर कर सकें। एंशिएंट पीरियड में स्कूल लेवल की एजुकेशन देने के लिए कई सारे विद्यापीठ और विहारास हुए और हायर एजुकेशन देने के लिए कई सारे सेंटर ऑफ लर्निंग हुए। उनमें से तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटीज़ फेमस हैं। और छोटी कास्ट के लोगों को गुरुकुल में पढ़ना मना था। 12th सेंचुरी में बहुत सारे अरब और तुर्क रूलर्स इंडिया आए, जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आए। मेडिवल पीरियड में प्राइमरी एजुकेशन मकतब्स में दी जाती थी और इसमें रीडिंग, राइटिंग, पर्शियन लिटरेचर जैसे कि लैला मजनू और अर्थमेटिक, अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। हायर एजुकेशन मदरसास में दी जाती थी, जिसमें रिलीजन एजुकेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करवाई जाती थी। दिल्ली, आगरा, जौनपुर और बिदार इम्पॉर्टेंट एजुकेशन सेंटर्स थे मेडिवल पीरियड के। रिलीजियस एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। एजुकेशन का मेन एम कंट्री को रूल करना और लीडरशिप था। इंडिया में अंग्रेजों ने इन्वेट करना शुरू कर दिया था, तो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया था और इस एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कहा। 1835 में ब्रिटिश ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू किया। अंग्रेजों को ऐसे क्लर्क चाहिए थे जो ज़्यादा सवाल ना पूछते हों, जो ज़्यादा स्किल्ड ना हो और इंग्लिश बोल सके, और उन्होंने ऐसी ही एजुकेशन सिस्टम बनाई जहां पर लोगों की क्यूरियोसिटी ख़त्म कर दी जाती है और एक बताए गए काम को किया जाता है। इस एजुकेशन सिस्टम में जिसे जितना ज़्यादा याद होगा वही एग्ज़ाम को पास या टॉप कर सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मान लीजिए एक पेड़ है, उसमें सभी जानवरों को बुलाया गया है। जो इस पेड़ पर चढ़ सकता है वो नंबर 1 एनिमल कहलाएगा। उस पेड़ पर बिल्ली, चीता, स्क्विरल चढ़ सकते हैं, लेकिन हाथी, शेर, मछली उस पर चढ़ नहीं सकते। कुछ ऐसा ही ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट्स के साथ होता है। हर एक स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स में अच्छा होता है, लेकिन तब भी उसे ये सब्जेक्ट्स थोपे जाते हैं। जैसे कि मेडिवल पीरियड में सिर्फ पुरुष ही पढ़ने जाते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने लड़कियों की पढ़ाई पर जोर दिया और कई सारे गर्ल्स स्कूल खोले। एजुकेशन सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज भी कुछ हद तक ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ही चल रहा है। हालांकि कई सारे राज्यों में एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए पॉलिसीज़ निकाली गई है, लेकिन दोस्तों
ये सब आज़ादी से लेकर सन 2020 तक चलता रहा, लेकिन सन 2021 में एजुकेशन सिस्टम में कई फेरबदल किए गए। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी नई वीडियो के साथ अगले हफ्ते, और तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और हाँ, क्या आपको पता है कि इंडिया NEP पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाय बाय।